ओम शांति। 16 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतो प्रधान बन पारसपुरी का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने के लिए आज दो बातों पर अटेंशन देंगे, याद और धारणा। बाबा ने आज कहा कि तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। याद के लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। योग एक ऐसी अग्नि है जिससे विकर्म विनाश हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है। याद में रहने की जो विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और सब भूल जाओ। अर्थात बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में आप ही ने ही कहा था जब आप आएंगे और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। तो अर्थात एक बाप को याद करना है और सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। तो अभ्यास करना है पहले आत्मा अभिमानी बनने का। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप के साथ संबंध जोड़ना सहज होगा। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ, मेरा पाठ भी अविनाशी है। मुझे आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, अब मुझे वापस घर जाना है। तो निराकार बाप की महिमा को याद करना है। बाप पतित पावन है, सुख और शांति का सागर है, दुख हरता सुख करता है। वो हमें गुलगुल बनाता है, फूल जैसा बनाता है। वो पिता है, तो उसको पिता के संबंध से जब हम याद करते हैं तो बाबा ने कहा वो पारसपुरी का हमें मालिक बनाते हैं। तो हमें स्वर्ग का वर्षा, सुख का वर्षा उस पिता से मिलता है। तो उस मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करना है। वही पिता टीचर बन कर के जब हमें पढ़ाते हैं तो वो राजयोग जब हमें सिखलाते हैं, ये गॉडली यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं और इसमें जो पढ़ाई जाती है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, राजा रानी बनना। तो प्रजा भी ज़रूर होगी, इसलिए पढ़ाई बहुत अटेंशन से पढ़नी है। पढ़ाई पढ़कर अपनी तकदीर आप पे ही बनानी है। इसमें बाबा ने कहा कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो ज्ञान को जो समझाया जाता है उसको जीवन में धारण करना होगा, क्योंकि इस ज्ञान में ये समझाया गया कि सबसे ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है लक्ष्मी नारायण। तो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। विष्णु की 4 भुजाएं बताते हैं, तो लक्ष्मी नारायण विष्णु दोनों एक ही बात है। तो इस तरह ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट्स आज की मुरली में हैं, उनका चिंतन करना है जो आज हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया है, और अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है। सतगुरु बन करके वो पतित पावन, दुख हरता सुख करता हमें पावन बनाते हैं। हमें ज्ञान चिता पर बिठाकर हमें साथ ले जाते हैं। अर्थात जब हम ज्ञान चिता पर बैठते हैं तब हमारे जो ज्ञान की धारणा होती है उसको धारण करके याद से हम पावन बनते हैं। पावन बन करके हम बाबा के साथ जाते हैं। इसलिए हमारा सतगुरु सर्व का सदगति दाता है। जो आत्माएं याद नहीं करती है वो पिछाड़ी में सजाएं खा करके जाती है। तो बाप टीचर सतगुरु के साथ संबंध जोड़ना है और सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ देना है। सतगुरु हमें विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ लेकर जा रहे हैं, और धारणा के लिए आज विशेष अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा मुख्य ये धारणा करनी है, किसी भी बात में जरा भी अहंकार में नहीं आना है। बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्रह से अर्थात माया रूपी मगरमच्छ से अपनी संभाल करनी है। पास्ट की बातों को पास्ट कर देना है और पास्ट को ऐसा श्रेष्ठ विधि से
पास करना है जो हमारा एक यादगार बन जाए, अर्थात हमारा प्रेजेंट ही पास बनता है, तो प्रेजेंट में श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारा पास्ट भी यादगार बन सकता है। बाबा ने कहा पारस बुद्धि बनना है, पवित्र ज़रूर बनना है, और बाबा ने कहा सेवा करके अपनी ऐसी कमाल करके दिखानी है और भाषण करने की भी तैयारी करनी है। इसके साथ साथ धारणा का ये भी पॉइंट बाबा ने बताया, अपनी ज्ञान का मनन चिंतन बुद्धि में करते रहना है कि हम ही सतयुग में सतो प्रधान थे, हम ही तमो प्रधान बनते हैं, और शिव बाबा अभी ब्रह्मा के द्वारा हमें ही सतो प्रधान बनाने के लिए आए हैं। तो नंबर 1 पारसपुरी का मालिक बनने के लिए वो शिव बाबा हमें ब्रह्मा के द्वारा अभी पुरुषार्थ करा रहे हैं। ओम शांति।